नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट्स कनाडा। आज हम बात करेंगे टोरंटो और पूरे कनाडा में गैस की कीमतों में अचानक आई गिरावट के बारे में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण है या फिर यह कोई राजनीतिक चाल है? चलिए विस्तार से समझते हैं। टोरंटो और अन्य शहरों में गैस की कीमतें 20 से 30 सेंट प्रति लीटर तक कम हो गई हैं। जहां पहले गैस की कीमत $1.60, $1.80 प्रति लीटर थी, अब यह $1.40, $1.50 तक आ गई है। लोग इसे राहत की खबर मान रहे हैं, लेकिन क्या यह स्थायी है? इसके पीछे की आर्थिक वजह है ग्लोबल ऑयल प्राइस में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। रूस, सऊदी अरब और अन्य देशों के उत्पादन बढ़ाने से सप्लाई अधिक हो गई है। रूस और सऊदी अरब के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे दोनों देश अपनी मार्केट हिस्सेदारी बचाने के लिए अधिक उत्पादन कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन तेल की मांग अभी भी पहले जैसी नहीं है, इसलिए कीमतें कम हो रही हैं। कनाडा सरकार ने कुछ टैक्स रिलीफ पॉलिसीज लागू की हैं, जिससे अस्थायी रूप से गैस सस्ती हुई है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि यह एक अस्थायी राहत है, जो कुछ महीनों बाद वापस महंगी हो सकती है। गैस की कीमतों में अचानक आई गिरावट को सिर्फ आर्थिक कारणों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है, खासकर जब कनाडा में फेडरल इलेक्शन 2025 नजदीक हैं। सरकारें अक्सर चुनाव से पहले महंगाई कम करने, टैक्स में राहत देने और आम जनता को आर्थिक रूप से खुश रखने की कोशिश करती हैं, ताकि उन्हें अधिक वोट मिल सकें। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में महंगाई तेजी से बढ़ी है। खासकर फूड प्राइसेस, हाउसिंग और गैस की कीमतों ने जनता पर भारी बोझ डाला है। 2024 में कनाडा का इन्फ्लेशन रेट औसतन 3 से 4% के आसपास रही, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गैस की कीमतें घटाना जनता को खुश करने का तरीका हो सकता है। कम गैस प्राइस से लोगों को यह महसूस होगा कि सरकार उनकी मदद कर रही है। इससे सरकार की अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ सकती है। लिबरल सरकार को हाल के महीनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हाउसिंग क्राइसिस, घर खरीदना और किराया बहुत महंगा हो गया है। बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऑपोजिशन का दबाव, कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉइलीवर लगातार सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में गैस की कीमतों में कटौती जनता को यह दिखाने का तरीका हो सकता है कि सरकार महंगाई को कंट्रोल कर रही है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह एक अस्थायी गिरावट है और चुनाव के बाद गैस की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। वे सरकार से स्थायी समाधान मांग रहे हैं, न कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किए गए अस्थायी उपाय। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गैस की कीमतें कुछ हफ्तों तक कम रह सकती हैं, लेकिन जल्द ही फिर बढ़ सकती हैं। यदि आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अपनी गाड़ी की टैंक अभी फुल कर लें। अगर यह असली राहत है, तो यह जनता के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर यह सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति है, तो हमें चुनाव के बाद बढ़ती कीमतों के लिए तैयार रहना होगा। आपका क्या विचार है? क्या यह असली राहत है या सिर्फ चुनावी चाल? हमें कमेंट में बताएं। सिटी लाइट्स कनाडा को सब्सक्राइब करें और कनाडा की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहें।